सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी में जहां भूमाफियाओं द्वारा बेची गई जमीन पर जबरन कब्जा करके और संपत्ति मालिक को धमकाने के साथ साथ मारपीट के अनेकों मामले चरम पर हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन से बेखौफ दबंग लोग वर्षों पुराने मंदिर को भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, ऐसा ही एक मामला लोनी विधानसभा अंतर्गत कृष्णा विहार गली नंबर 10 का है, जहां पर वर्षों पुराने बने शिव शक्ति मंदिर का सामने आया है। समाज सेवी और रुद्रामिनी गिरी और क्षेत्रवासियों के अनुसार संत का रूप धारण किए एक व्यक्ति ने मीठी मीठी बातें करने के साथ उपरोक्त मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही। स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी वह अचानक वहां आया और मंदिर पर लगे बोर्डों को उखाड़ने के बाद वहां लगे पेड़ों को भी काट दिया। जब स्थानीय लोगों के साथ जागृति महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा रुद्रामिनी गिरी शिकायत करने संबंधी थाने पहुंची तो उन्हें वहां से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। प्रश्न उठता है, जब एक संत के राज्य में ही मंदिरों पर इस प्रकार कब्जे होने लगे तो आम जन को न्याय कैसे मिल सकेगा? क्योंकि लोगों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस चंद रुपयों के लालच में दबंगों और भूमाफियाओं के साथ खड़ी दिखाई देती है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। देखा गया कि आज मंदिर पे आप लोगों ने एक परिवार को बुलाया था, सारे परिवारों को बुलाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जानकारी के अनुसार इस मंदिर पर कोई अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है। आखिर वह कौन लोग हैं और उनकी इतनी हिम्मत कैसे है कि मंदिर को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं? देखिए 15-20 साल हुए यहाँ पर, 15-20 साल से कभी कोई ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। 15-20 साल से लगातार यहाँ पे पूजा पाठ, न जाने कितनी निर्धन कन्याओं की निःशुल्क शादियाँ हुई हैं और न जाने कितने यहाँ पर सरकारी कैंप, स्वास्थ्य कैंप इस तरह के हमारी संस्था करती आ रही है, बिल्कुल निरंतर। हमने तो ये सोचा भी नहीं कितने साल होगा, हमें तो याद भी नहीं है, सही बताइए। और इतने हमने काम किए हैं सामाजिक। ये तो मंदिर का मामला है, हमने तो सड़कों का उठाया, गलियों का उठाया, पानी का उठाया, हमने स्वास्थ्य का उठाया, हमने तो न जाने कितने कितने मुद्दे उठाए। हमारे साथ में ये सब पुरानी हैं, सबके सब जुड़ी हुई हैं। जब हम यहाँ पे जन चौपाल लगाते थे, जगह जगह लोगों को जागरूक करते थे। आज यहाँ पहले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 80-90 वोट मिलते थे, आज यहाँ पे कम से 15 से 20 हज़ार तो जनसंख्या हो गई। घर घर जाके हम सबको वोट कहते कि भैया वोट तैयार करो अपने। हमने न जाने कितने लोगों के यहाँ पे वोट तैयार करवाए हैं, घर घर जाके। हर नुक्कड़ पे हमने जाके नुक्कड़ नाटक जैसे करते हैं, वहाँ जाके हमने ये सब किया। आज हमारे घर पे हमला हो रहा है, हमारे मंदिर पे हमला हो रहा है। ये कमाल की बात हो गई है कि माननीय योगी जी की सरकार में, बाबा की सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार में ऐसा होगा। हमारी आस्था को छेड़ा जाएगा, हमारे मंदिर को नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कैसे बोर्ड मंदिर के उखाड़े गए। माँ दुर्गा शक्ति मंदिर के यहाँ बोर्ड लगे थे, यहाँ पे एक नगर पालिका का स्वच्छता अभियान का लगा हुआ था बोर्ड, एक जन जागरूकता का लगा हुआ था, बहुत सारे बोर्ड थे 4-5, वो सारे उन्होंने नोच लिए कि उनके हाथों में इतनी जान आ गई, इतनी ताकत आ गई, उनके हाथ टूटे नहीं, उनके हाथ कांपे नहीं इस मंदिर पे हाथ डालते हो। एक सवाल और है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो कौन लोग थे जो इस तरह से इस मंदिर पर हमलावर हुए? ये कोई राजेश यादव नाम का कोई व्यक्ति है जिसने साधु का वेश बना रखा है। हमें नहीं पता था उसके मन में क्या है क्या नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसने हमला किया है, और ये संपत्ति किसी का नहीं, ये तो मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर भगवान का होता है। और यहाँ सार्वजनिक मंदिर चल रहा है, यहाँ इतने लोग खड़े, आप पूछ लीजिए, सामने कम से कम 2 शादियाँ तो ये सामने घर वालों। जब ये घटना कितनी पुरानी है? ये घटना अभी 25 तारीख की है। हमें अंदेशा था कि हमारे ऊपर हमला होगा। हमने 22 तारीख को कमिश्नर साहब को रिपोर्ट दी, 23 तारीख बीच में गई है, 24 को हमने सेवा धाम पे जाके दिए, और 25 तारीख को उनकी हिम्मत देखी कि वो यहाँ पर आके उन्होंने सारे बोर्ड नोचने शुरू कर दिए। आपकी शिकायत के बाद क्या प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ऐसे नहीं होगी उन पे कार्रवाई से लोगों पर, तो आप सोचिए कि आगे क्या करेंगे। आज मंदिरों पे, कल को मकानों पे हमला करेंगे। ये राजेश यादव कहाँ रहते हैं?
मुझे नहीं पता, अच्छा, हमें नहीं पता नहीं ये है। कहाँ है, कहाँ से आए, कहाँ नहीं आए। इनके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ है, और जिन लोगों के भी हाथ है, मैं तो सरकार प्रशासन सबसे यही कहूँगी, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ लोनी नहीं, पूरी लोनी में, कृष्णा बिहार नहीं है, पूरा लोनी में है ये चक्कर चल रहा है। हमारे यहाँ कई जगह मकानों पे लोग गए हैं, ये बहनें खड़ी है, बताएंगी। आंटी बताइए यहाँ पे कितना कैसे चल रहा है यहाँ पर, नाम क्या कैसे आपका? चल रहा आप आगे आइए, आगे आइए। बताइए। नाम क्या आपका? मोहनी देवी जी। मोहनी देवी जी, जैसे रुद्रमणि गिरी जी बता रही हैं कि यहाँ पर प्लाटों पर कब्जे का सिलसिला पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है, क्या ये सत्य है? कहीं कहीं होता है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के योगी शासन में? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, ये आप नहीं जानते, पर ये आपने सुना और देखा कि प्लाटों पर कब्जे हो रहे हैं। अच्छा रोहन जी, एक सवाल और लेता हूँ, जैसे आप इस मंदिर की देखरेख करते हैं, सार्वजनिक हितों को भी ध्यान में रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करे जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? प्रशासन ऐसे लोगों को छोड़े ना, ऐसे लोगों को जेल भेजे। एक बार सख्ताई से अगर कार्रवाई किसी पर होती है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि एक जगह अगर सख्ताई से कार्रवाई हो गई तो दूसरी जगह वो हाथ डालने में डरेगा, उसको खौफ होगा। यहाँ पर अभी जो यहाँ जो नगर पालिका के जो वार्ड हैं, इनमें जिस तरीके से कब्जे चल रहे हैं, ये कब्जाधारी जो लोग घूम रहे हैं, ये इसीलिए घूम रहे हैं कि इन पर सख्ताई से कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई इन लोगों पे? इनसे साक्ष्य क्यों नहीं मांगे जा रहे? मीरा जी कहाँ रहती हैं? 7 नंबर गली में। कब से रह रही हैं यहाँ पर? 10 साल में। 10 साल हो गए। हमें जानकारी लगी कि ये जो प्राचीन मंदिर है, शिव शक्ति दुर्गा मंदिर, बहुत सालों से है। काफी सालों से है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कब्जा करना चाह रहा था मंदिर पर? हाँ, सुना था हमने। आपने सुना था? देखा नहीं हमने था? कही ऐसे मंदिर नहीं कब्जा हो। अच्छा, आपने किससे कही ये बात? आंटी जी गई थी हमारे पास अच्छा, बोलने के लिए। जो यहाँ की आपकी समाज सेविका हैं, गई थी। मैं आपके पास गई थी, तो आपने कहा था मंदिर पर कब्जा नहीं होने दिया नहीं होने जाएगा। देंगे। अच्छा, आपने उसे देखा था जो मंदिर पर कब्जा करने के इरादे से आया, यहाँ के बोर्ड वगैरह निकाल कर ले गया? वो हमने कुछ नहीं देखा। मैंने बदला, हम घूमते नाली के चक्कर में गए थे, अच्छा, तब वो बाहर खड़ा था। मैं 2 जने थे, मैंने सुनी थी कि जी पता ना कौन सा साधु आया यहाँ, पहले तक कुछ हो रहा। अच्छा, तो तो मंदिर हमारा कहीं ना जाना चाहिए, मंदिर यहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए, और मंदिर की देखरेख आप और यहाँ के रहने वाले स्थानीय रहने परिवार वाले ही सब करेंगे। देखेंगे। कंचन जी कहाँ रहती हैं? कृष्णा विहार में। इसी गली में रहती है क्या? 7 नंबर गली में रहती है। अच्छा, जानकारी लगी कि आपका ये काफी प्राचीन मंदिर है, आप सभी परिवार यहाँ पर पूजा करते हैं। अभी तो सामाजिक चीजें, थोड़ा कहीं जाने वाला मंदिर है, कोई कब्जा करेंगे, कब्जा हो जाएगा नहीं। नहीं, कोई मंदिर को इसको छीनना चाह रहा है आप लोगों से? हाँ, कोई तो छीनने के लिए चाह रहे हैं कि नहीं छीनेगा मंदिर। छीनेगा नहीं? नहीं। आप लोग मंदिर को छीनने नहीं देंगे नहीं, किसी नहीं। को? तन्नू शर्मा जी कहाँ रहती हैं? मैं 10 नंबर गली में रहती हूँ, जिस गली में मंदिर है। ये मंदिर आपका कितना पुराना है? ये मंदिर हमारा 15-20 साल पुराना है। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर मेरे रहते को हुए? तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मुझे जो यहाँ के समाज सेवक जो है मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा। और ये जो ये ऐसे छीन रहे हैं ना, मंदिर पे जो कब्जा कर रहे हैं, ये समाज का मंदिर है, ऐसे किसी को हम लेने नहीं देंगे। ये समाज के पास ही रहना चाहिए। समाज के मंदिर। पास ही हाँ। रहना चाहिए। जानकारी लगी आपके मंदिर पर कोई हमला कर रहा है, मंदिर लेना चाह रहा है? अच्छा, तो आप मंदिर को ले जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मंदिर समाज का है, समाज का ही रहना चाहिए। और अगर वो लेने आएगा तो क्या कहेंगे? बिल्कुल मना करा जाएगा। अच्छा, मना करेंगे। तो कोई मंदिर पर तो आप रोक लगाने की तैयारी में है, तो क्या कहेंगी आप? ऐसा कोई रोक नहीं लगा देगा। तो ये अच्छा, जानकारी लगी आपका ये सबसे प्राचीन मंदिर है जिसको कोई हथियाना चाहता है। योगी सरकार में क्या ये मुनासिब है कि मंदिर को कोई ले सके? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो सभी के लिए होते हैं। तो ऐसे कैसे कोई आकर के जो है सो हथियार लेगा? अच्छा, तो अगर वो आता है तो क्या आप जो यहाँ के स्थानीय परिवार में विरोध करेंगे? तो पूरे मिल करके विरोध करेंगे। मिलकर के विरोध करेंगे, मंदिर को किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।